गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्लास 12 के लिए आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए हो अपने सबसे फेवरेट एंड शूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही देख रहे थे, जिसमें हम इंटीग्रेंड के कुछ पार्ट को हम कुछ लेट कर लेते थे, मतलब उसके जगह पर कुछ वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते थे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13A एक्सरसाइज, और ये है चैप्टर मेरे साथ 13A। ओके, 16 तक कंप्लीट। ये है क्वेश्चन नंबर 17। लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब इसमें टोटल 102 प्रॉब्लम है। ये तो तुम भी समझ रहे हो कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्रॉब्लम होने लगेगा। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगेगा। तो इतना प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँ जिससे तुमको घर पे बैठकर बनाने में किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपल बनाऊं तो ऐसे लिख दूं क्या? मल्टीप्लाइड, क्या दिक्कत है? एक ही चीज़ है। अब किसे जेड बोलो ये देखना होगा। यदि हम इसको जेड बोल दूं, अगर हम पुट करें साइन इनवर्स एक्स के जगह पर जेड, इसको x का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होता है dz/dx। वही dx यहाँ पर क्रॉस हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन पे आओ, किसे z बोलूँ? इसके लिए कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं बना हुआ है कि हम तुमको कह दें कि हाँ इस पोर्शन को z बोल लो या उस पोर्शन को z बोल लो। तुमको देखना है कि हम किसे z बोले जिससे कि ये यहाँ से x मेरा एलिमिनेट हो जाए। जैसा भी वेरिएबल कौन चल रहा है? x। ऐसा आप कुछ करो कि यहाँ पे वेरिएबल x खत्म हो जाए, सभी के सभी टर्म z के टर्म में आ जाए। ठीक है ना, x एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो हमने सोचा कि यदि हम साइन इनवर्स x को z बोलेंगे, आओ क्वेश्चन पे, दिस, इसको तुमने बोला z, और केयर करो इस पोर्शन को देखो और इस पोर्शन को देखो, सेम है। तो इतने के जगह पर क्या लिख दो? dz। बस तुम देख रहे हो यहाँ से x हट गया। बस यही तुमको ट्रिक ध्यान रखना है। किसे z बोलो? हम कह रहे हैं जिसे बुझाए उसे z बोलो। बस ध्यान रखें कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे यहाँ पर x नहीं दिखना चाहिए। चलिए, z का इंटीग्रेशन क्या होता है? z²/2। अब बस z का वैल्यू लास्ट में रख देना है। तो z मतलब साइन इनवर्स x, हो गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर/2। और आंसर लिखने से पहले वो तो c होगा ही होगा। क्लियर? यही है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18। I इज इक्वल्स टू साइन 2 tan इनवर्स x, ये साइन का एंगल में है, अपॉन 1 + x²। इतने का इंटीग्रेशन चाहिए। अब तुम्हारी मर्जी, चाहो तो तुम सिर्फ tan इनवर्स x को z बोल लो, या चाहो तो 2 tan इनवर्स x को z बोल लो। जैसा अच्छा लगे कर सकते हो। तो हम पुट कर देते हैं सिर्फ tan इनवर्स x को z। हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो 2 tan इनवर्स x को ही z बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम तुम्हारा हो जाएगा। कैसे पता चल रहा है? क्लू है जी कि tan इनवर्स x को z बोलेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x² dx dz में चला जाएगा। क्वेश्चन बनाते बनाते अनुभव होने लगेगा, टेंशन लेने की फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं चाहिए। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² dx
जेड का डिजिट, एक्चुअली ये dz बाई डी एक्स है, डी एक्स यहाँ चला गया, ठीक है। क्वेश्चन पे चला, आई इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स एक्स को बोले हो जेड, और 1 बाई दिस क्या करो, 1 बाई दिस इंटू डी एक्स, ये क्या हो गया, डी जेड, सिंपल। अब यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ वेरिएबल कौन है, जेड। यहाँ जब वेरिएबल एक्स होता था तो हम कहते थे कि एक्स कोफिशिएंट को डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ वेरिएबल कौन है, जेड, तो आज हमें जेड कोफिशिएंट को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2 से अलग से डिवाइड होगा, और बस लास्ट में जेड का वैल्यू रख देना है, माइनस हाफ cos 2 z मीन्स tan इनवर्स x। अच्छा वैसे ब्रैकेट में कर दो, c तो हर बार इंडेफिनिट इंटीग्रल में हर बार c ऐड कर देना होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट, क्लियर है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 थी, लेट i इज इक्वल टू, ये फंक्शन है, बहुत आसान वाले, देखो ये बहुत आसान वाले अभी फिलहाल क्वेश्चन यही है, किसे जेड बोलना चाहोगे, यदि log x को जेड बोलने तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स चला जाएगा dz में, x एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्यों ना हम यहाँ पर log x को z बोल दो, डिफरेंशिएट करो, 1 बाई एक्स log x का डिफरेंशिएशन dx, ठीक है, dz बाई dx और dx चला जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, dx अपने से, z का dz अपने से कुछ नहीं होता है, dz बाई dx वाला dx जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जी क्वेश्चन पे आओ, दिस cos log x को क्या बोले हो, z, अब 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स क्या है, dz, cos z का इंटीग्रेशन क्या, sin z, z कोफिशिएंट 1, डिवाइड करने का जरूरत नहीं थी, चलो z का वैल्यू रिटर्न कर दो, z मतलब log x प्लस c, हम लोग का आंसर हो जाता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर कौन चला जाए अब, 19 बना क्या, 20, चलो 20, ये है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर log x बाय x, यहाँ भी log x को z बोल दिया, वही कहानी क्वेश्चन पे आया, cosec स्क्वायर इसको बोले हो z, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया dz, हट गया x यहाँ से, cosec स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन सीधे माइनस कॉट जेड, हाँ जेड का वैल्यू रख दिया, जेड मतलब क्या है यहाँ पर log x, आंसर लिखने जा रहे हो इसलिए सी, सेम क्वेश्चन, ठीक है। 22 i इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस log x होल स्क्वायर बाय x, केयर करो, इतने का इंटीग्रेशन किसे जेड बोले, तो हमने सोचा कि x का डिफरेंशिएशन 1 log x का 1 बाई एक्स चला जाएगा dz में, तो हमने पुट कर दी x प्लस log x को z, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन 1 log x का 1 बाई एक्स, dx अपने से z का dz, क्लियर है, dz बाई dx और dx क्रॉस हुआ, इसको सॉल्व करा तो ये आया x प्लस 1 बाई एक्स, अरे इसको सॉल्व करो, सिंपल से सॉल्व करना है जी, इंटू dz। क्वेश्चन पे आओ, समझो, साइन ऑफ इंटीग्रल, पहले इसको लिख लेते हैं, इसको इसे तुम बोले हो z, तो ये हो गया z स्क्वायर, और दिस केयर करो, दिस बाई दिस
इनटू दिस मिलकर क्या हो गया, dz हो गया x एलिमिनेट। बस हमें यही तो ध्यान देना है। ZQ का डिफरेंशिएशन ZQ बाई 3 प्लस सी, Z की जगह पर वैल्यू रख देना, रिटर्न कर देना है, तो ये हो गया x प्लस लॉग x का होल क्यू बाई 3, बस Z का वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर दिया और ये हम लोग का हो जाता है आंसर। चलिए आसान, बेहद आसान कहते क्वेश्चन नंबर 24, I इज इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स। अच्छा x एलिमिनेट होना चाहिए। यदि हम रूट एक्स को z बोल दूँ, रूट एक्स को z, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स, जेड का डी जेड, तो उस साइड यदि भेज दूँ तो ये हो गया 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया 2 डी जेड। क्लियर? क्वेश्चन पे आओ। दिस कॉस रूट एक्स को क्या बोले हो, जेड, अब 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स, 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स मिलकर क्या हो गया 2 डी जेड। एक्स एलिमिनेट हो चुका है यहाँ से। बस हम तो इसी चीज़ को देख रहे हैं कि किसे जेड बोलूँ। हमने बोला इसके लिए कोई तय फार्मूला नहीं बना है, आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। ऐसा जेड बोलो कि यहाँ वैल्यू जब रिटर्न करें तो यहाँ से एक्स नज़र नहीं आना चाहिए, बस इसी चीज़ को ध्यान देना है। 2 कांस्टेंट टर्म पीछे जाना है इसको, तो कॉस जेड का इंटीग्रेशन, और बहुत स्पष्ट है जी, कॉस जेड का इंटीग्रेशन हो गया साइन जेड। यहाँ वेरिएबल जेड कोएफिशिएंट 1, अलग से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है यार, लेकिन चेक कर लेना चाहिए। साइन जेड का वैल्यू रिटर्न करना है, आंसर लिखने की बारी है, तो सी भी लगा देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25, I इज इक्वस टू ई का पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, किसे जेड। हमने सोचा tan को यदि हम z बोल देंगे तो सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स, वो तो चला जाएगा dz में, x एलिमिनेट हो जाएगा। बस क्वेश्चन बनाते बनाते ये सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे, किसे सब्स्टिट्यूट करो। तो हमने tan x को यहाँ z बोला, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, z का डिफरेंशिएशन dz बाई डी एक्स, वही डी एक्स क्रॉस हो जाता है। बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन पे लौटो। दिस ई, ओके, tan x को क्या बोले हो z, और a सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या है dz। x यहाँ से एलिमिनेट हो गया, बहुत बढ़िया। अब इंटीग्रेशन भी तो आसान हो गया जी। ई जेड का इंटीग्रेशन वही, वेरिएबल जेड कोएफिशिएंट 1, अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ प्लस सी तो होते रहता है, बस लास्ट में क्या करना, किसे जेड बोले, वैल्यू रिटर्न करना। जेड मतलब tan x प्लस सी। अब तुम इतने को डिफ्रेंशिएट करो, ये आ जाएगा। देखो ई एक्स का वही बेस उतरा वहाँ, tan का सेक स्क्वायर एक्स, सी कांस्टेंट टर्म की हो। समझ में आती है? चलिए जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 26, I इज इक्वस टू ई के पावर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x, किसे जेड बोल। तो पुट करा, हमने सोचा क्यों ना अगर कॉस स्क्वायर एक्स को जेड बोल देते, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का 2x, ओके, एक्स स्क्वायर का 2x, बेस उतरा वहाँ गया तो कॉस का माइनस साइन एक्स, डी जेड बाई डी एक्स। अरे यही डी एक्स यहीं पर सीधे क्रॉस कर लिया करो, एक्स स्क्वायर का 2x, बेस उतरा वहाँ, कॉस का माइनस साइन, डी एक्स अपने से, जेड का डी जेड बाई डी एक्स, यही डी एक्स क्रॉस।
2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा ये माइनस पहले कर लो। अब देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x फॉर्मूला है ट्रिगो का, साइन 2x dx dz। क्या दिक्कत है यार, माइनस को साइड भेज दो ना। अब क्वेश्चन पे आओ। दिस ई कॉस स्क्वायर एक्स जेड, और इस पोर्शन को देखो कितना है, माइनस डी जेड। ओके एक हट गया, बहुत बढ़िया। माइनस कांस्टेंट पीछे चला गया। ओके इजेड का इंटीग्रेशन इजेड ही प्लस सी, बस जेड का वैल्यू रिटर्न, जेड मतलब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी आंसर। इतने को इंटीग्रेट किया तो ए, और तुम इतने को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ए आ जाएगा। रिवर्स प्रोसेस, इसीलिए तो हमने कहा था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, इसलिए इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। भाई देखो इस प्रॉब्लम को तुम दो तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये हुआ कि 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ओके 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड, जो कि बड़े आराम से यहाँ से कट जाएगा। ओके अब समझो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, समझो हम क्या बोल रहे हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला कहते हैं साइन 2x, साइन 2x। ठीक है बहुत बढ़िया। ये 2 तो जाएगा जी, तो ये हो गया 2ax प्लस 2b। हालांकि चाहो तो तुम बाहर ही रख सकते थे। अच्छा हाफ साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। समझो 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 क्या बोल रहे हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। बस जो ध्यान देना है कि एक्स कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, एक्स कोएफिशिएंट कितना है 2a, बस 2a को अलग से डिवाइड जरूर कर लेना है, याद करके इसमें गलती ना हो। प्लस थोड़ा सजा दूँ, माइनस ये हो गया 1/4a कॉस 2ax प्लस 2b प्लस सी। चाहो तो तुम 2 पुनः कॉमन लेकर बाहर कर सकते, छोड़ देते, यहीं पर आंसर हो। इस मेथड से बनाए तो यही आंसर ठीक। सेकंड मेथड ये मैं आपको दिखा दी, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको सिखाना, ये नहीं कि आंसर मैच हुआ आगे बढ़ते चले। हर तरीके से हर एंगल से प्रॉब्लम पे अटैक करना हम लोग सीख लें। अब इसमें हम अभी जो फर्स्ट मेथड से बनाया जिसमें हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज किए, अब यही काम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी एक क्वेश्चन बनने को तैयार है। पुट करा इसके जगह पर जेड। हालांकि आपके पास ऑप्शन था, आज हम इसको जेड बोल रहे हैं, यहाँ ऑप्शन है तुम इसको भी जेड बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन को अगर हमने जेड बोला तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस डी जेड में चला जाएगा। यदि तुम इसको जेड बोलते हो तो ए जो है डी जेड में चला जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर था कि या तो आप इसको जेड बोल लेते या तो इसको जेड बोल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ठीक है। ट्रिगो का केस है, एंगल उतरा वहाँ, उसमें ए पीछे एक्स का 1 प्लस बी कॉन्स्टेंट टर्म 0, dx अपने से जेड का डी जेड, अपने से नहीं डी जेड बाई डी एक्स वाला क्रॉस चला जाता है। a इंटू 1 ए प्लस 0 ए
ए सॉल्व होकर क्या मिला, ए। इस ए को क्यों ना यहाँ नीचे लटका दूँ, ठीक है, यानी दिस dx ये है ए, तो ये हो गया dz बाई ए। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर ये वैल्यू सब पुट करें यहाँ पर तो x नज़र नहीं आना चाहिए, बस यही टारगेट है। दिस को बोला गया z इंटू इस पोर्शन को देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको, ये है dz बाई ए। x तो नज़र नहीं आ रहा है कम से कम, 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, तो z का इंटीग्रेशन निकलेगा। ओके, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2। अब बस z का वैल्यू रख देना है, यहाँ से हो गया 1 बाई 2a। z का वैल्यू मतलब ये यहाँ स्क्वायर है, तो यानी ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस। इस मेथड से बना तो यही आंसर सही। हाँ, तुम चाहो तो दोनों आंसर को मैच कर सकते हो, किसी एक को पकड़कर खींचो, LHS बना लो, RHS तक पहुंच सकते हो। हाँ, हम एक बार पुनः बोल लें कि हाँ, जैसा भी हमने इसको z मानकर बनाया, आप चाहें तो इसको भी z मानकर बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आता है जी। ठीक, कभी कभी आंसर तुमको डिफर जरूर दिखता है, लेकिन वो नज़रों का मात्र धोखा होता है, बाकी कुछ नहीं। चलिए, लेकिन वो एग्ज़ाम में गलत नहीं माना जाता है। चलिए, तो एक क्वेश्चन नंबर 28 आज के लिए, cos QX का डिफरेंशिएशन। अब ये प्रॉब्लम भी ना तुम चाहो तो दो तरीके से बना सकते हो। एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। कैसे, देखो, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos Q है ना, तो इसको लिख दिया cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स। अरे मिलकर ये cos Q तो हो ही जाएगा, होगा। इस cos स्क्वायर x के जगह पर लिख सकते हो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इस cos स्क्वायर x के जगह पर लिख सकते हो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये cos x अभी भी बना हुआ है। क्लियर, cos Q को दो भागों में बांटा, cos स्क्वायर इंटू कॉस। समझो हम क्या बोल रहे हैं, cos Q को दो भागों में बांटा, cos स्क्वायर इंटू कॉस। इसके बाद cos स्क्वायर की जगह पर लिखा आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर x। बाकी अब तुम सोचो, यदि साइन को z बोल दूँ, साइन x को z बोल दूँ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर। और साइन x को z बोलना है, इसका मतलब cos x इंटू डी एक्स, ये चला जाएगा dz में, बस x मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। तो हमने पुट करा साइन x की जगह पर z, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं साइन का डिफ्रेंशिएशन, cos x dx, z का dz बाई डी एक्स, वो डी एक्स चला गया। क्वेश्चन क्या हो, 1 माइनस साइन x को z स्क्वायर है, तो ये हो गया z स्क्वायर cos x इंटू डी एक्स, cos x इंटू डी एक्स किस जगह पर dz, बस x हट गया, यहाँ से x हट जाना चाहिए। बैठेगा जी इंटीग्रेशन बैठेगा, तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, dz का, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, z स्क्वायर का। ओके, dz का इंटीग्रेशन z स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है z³/3, बहुत आसान, प्लस c। चलिए, z का वैल्यू रिटर्न कर देना अंतिम में, z मतलब यहाँ पर हो गया साइन x माइनस z³ मतलब साइन QX, ये हो गया साइन QX/3 प्लस c। ठीक, इस मेथड से बना तो यही आंसर सही है। पता नहीं, हम दो मेथड से यहाँ पर बताने जा रहे हैं, आपके बुक में कौन सा आंसर दिया है वो एक अलग मैटर है। ठीक है, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से तुमने बना दिए, बहुत बढ़िया। अब हम इसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से कैसे बनाएं, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि मेरा मेन उद्देश्य आपको बिल्कुल एक्सपर्ट कर देना है, आंसर मिलाकर मैच कर कर आगे बढ़ने का नहीं, बिल्कुल एक्सपर्ट होने की है जी। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएं, तो हमें cos 3x का एक फॉर्मूला हम लोग 11th क्लास में देखते थे, 4 cos QX माइनस 3 cos x हुआ करता था।
पढ़ाते वक्त अगर तुमको कोई फार्मूला नया मिलता है तो हम तुमको पहले ही बोले हैं कि सारे फार्मूले एक जगह इकट्ठा रखना है, एक जगह लिखना है, जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़े उसको हम पलट कर देख सकें। इस टर्म को इसलिए कहूँ क्या कि 4 cos QX क्या होगा, तो ये होगा cos 3x, ये उधर गया तो प्लस 3 cos x होगा। क्या होगा? cos QX क्या होगा, तो हम करें A1/4। अरे भाई सिर्फ इतना क्या होगा, तो 4 नीचे लटकेगा। अब क्वेश्चन पे आओ, यहाँ इसका इंटीग्रेशन चाहिए। क्या इस cos QX के जगह पर लिख दूँ ये चीज? बहुत बढ़िया जी, लिख दिया। हाँ समझो, इस cos QX के जगह पर लिख दी हमने ये चीज। बहुत बढ़िया। 1/4 कांस्टेंट, पीछे क्या इंटीग्रेशन के, किसका इंटीग्रेशन निकलेगा? cos 3x प्लस 3 cos x का। ठीक है, i = 1/4। अब ये इंटीग्रेशन तो बढ़ेगा दोनों पर। ये 1/4 ब्रैकेट ले लेगी, यहाँ पर हमने ब्रैकेट ले लिया क्योंकि ये 1/4 दोनों के लिए है। तो इंटीग्रेशन निकलेगा किसका? cos 3x का प्लस प्लस प्लस। समझो हम क्या बोल रहे हैं, ये इंटीग्रेशन मेरा दोनों पे जा रहा है। इंटीग्रेशन किसका निकलेगा? 3 cos x का। क्लियर हुआ कि नहीं? 1/4, ये इंटीग्रेशन को हमने दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जोड़ घटाव पे इंटीग्रेशन बढ़ जाता है, जैसा कि डिफरेंशिएशन में हुआ करता था। चलिए 1/4। अच्छा, अगर तुम समझ रहे हो तो ये 3 कांस्टेंट टर्म पीछे, क्या दिक्कत है यार? ठीक है, cos 3x का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन साइन, बट x कोफिशिएंट 3 उसको अलग से डिवाइड, x कोफिशिएंट 3 उसको अलग से डिवाइड। समझो, cos का डिफरेंशिएशन साइन इंटीग्रेशन, सॉरी, cos का इंटीग्रेशन साइन, बट x कोफिशिएंट 3 उसको अलग से डिवाइड। ये तो क्लियर है ना? प्लस 3 cos का इंटीग्रेशन साइन, x कोफिशिएंट 1, अरे काहे का डिवाइड करें, प्लस c आंसर। चाहो तो 1/4 दोनों पे दे देना या तो छोड़ दो। तो यदि इस मेथड से बना तो यही आंसर सही हो गया, उस मेथड से बना तो वही आंसर सही हो गया। अब ट्रिगो का यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि प्रूव दैट ए वाला आंसर इज इक्वल टू वो वाला आंसर। घर पे बैठ कर तुम उसको ट्राई करोगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29, i इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² e to the power -1/x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसे x एलिमिनेट हो जाए? अच्छा, अगर पुट करा -1/x को z, हालांकि तुम चाहो तो सिर्फ 1/x को भी z बोल सकते थे, लेकिन हमने अलॉन्ग विथ माइनस हमने इसको z बोल दिया। अच्छा, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², और ऑलरेडी पहले से माइनस लगा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/x²। dx अपने से z का dz/dx होता है, वही dx। समझ में आ गई बात? ऐसा हुआ क्या? देखो, e x हट जाना चाहिए, e इसी को तुम बोले हो z। ठीक, अब 1/x² इंटू dx, ये हो गया dz, हट गया x। अब मज़ा भी आ गया यार कि ez का इंटीग्रेशन क्या होगा, ez ही प्लस c, और बस z का वैल्यू रिटर्न करना है, z मतलब -1/x प्लस c आंसर। ठीक, अब तुम इतने को डिफ्रेंशिएट करो तो a आ रहा है। क्लियर? x का वही, फिर ऊपर वाला उतरा, समझ में आ रहा है? तो 1/x² समझ में आ रहा है ना? डिफ्रेंशिएशन तो क्लियर है जी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 30 भी वही 1/x को z बोल देना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 इंटीग्रेशन ऑफ ex प्लस e के पावर माइनस x। क्या करोगे यहाँ पर? e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, इतने का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में चाहिए। अच्छा, इसको ऐसे लिख दो क्या कि ex तो बढ़िया है जी, प्लस इसको लिख दो 1/x। अरे भाई पावर निगेटिव है, नीचे आया पॉजिटिव हो गया। अब यदि इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, इसको सॉल्व करो, एलसीएम e के पावर x कहाँ जाएगा? ऊपर, समझो, इसका एलसीएम e के पावर x कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये सॉल्व होकर क्या हो गया? ये हो गया e के पावर 2x प्लस 1, ठीक है। या ऐसे कर दो, जिनका दिमाग थोड़ा कम चलता हो, ऐसे, ठीक, एक ही चीज़ है। तुम चाहो तो e का पावर 2x भी लिख सकते थे जी, बहुत बढ़िया। अब पुट करा ex इज इक्वल टू जेड, ex के जगह पर z मान लिया। x के रेस्पेक्ट में तुमको डिफरेंशिएशन करना है। ex का डिफरेंशिएशन ex dx अपने से z का dz बाई dx क्रॉस हुआ, यहाँ जाता है। क्वेश्चन क्या होगा? दिस, केयर करो, इसको देखो जरा ध्यान से, और इसको देखो, क्या लिख दो? dz बाय ई हो गया z स्क्वायर, ex के जगह पर z स्क्वायर बना हुआ है प्लस 1। क्या यहाँ से x हट गया? हट गया, सही किया हमने, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने का ये डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा? तो ये होगा tan इनवर्स z का। अरे याद करो यार कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो tan इनवर्स x होता है। बस यहाँ x के जगह पर z है, क्लियर? तो यहाँ x के जगह पर z है प्लस c, और बस लास्ट में z का वैल्यू रिटर्न, z मतलब ex प्लस c, आंसर। आसान दिखा, बहुत बढ़िया जी। बढ़ते चले, क्वेश्चन नंबर 32। हम लोग इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे प्रॉब्लम बनाना होता है जी, वही देख रहे हैं जी। ये है e के पावर 2x माइनस 2। चलिए, अगर पूरे को z बोल दो, दिस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो इसका वही, इसका डिफरेंशिएशन वही, ऊपर वाला उतरा वहाँ, 2 पीछे x का 1 माइनस 2 कॉन्स्टेंट टर्म 0, ex का वही एक्सपोनेंशियल में ऊपर वाला उतरता है वहाँ गया, उसमें 2 पीछे x का 1 माइनस 2 कॉन्स्टेंट टर्म 0, dx अपने से z का dz बाई dx, वही dx यहाँ, 2 को नीचे लटका दो, तो क्या हो गया? ये हो गया e के पावर 2x dx, ये हो गया dz बाई 2। अब क्वेश्चन क्या भाई? दिस, देखो ज़रा, दिस, और इसको देखो, ये हो गया dz बाई 2 अपॉन, इसको तुम बोले हो z, हट गया x, बहुत बढ़िया। हाफ कांस्टेंट टर्म पीछे, तो किसका इंटीग्रेशन होगा? ये 1/z का, समझो, यहाँ से हाफ कांस्टेंट टर्म पीछे गया, तो किसको इंटीग्रेट करोगे? 1/z को, बहुत बढ़िया। अच्छा, 1/z का इंटीग्रेशन कितना होगा? log z, ठीक है, लास्ट में भी c लगा सकते थे। z का वैल्यू रिटर्न करो, कितना हो गया?
ई के पावर 2x माइनस 2 प्लस सी। तुम यहाँ पर चाहते तो सिर्फ जैसे अभी हमने पूरे को जेड बोला, तुम चाहते तो केवल इसको भी जेड बोल के बना सकते थे, तो भी आंसर वही आना था जी। दिखाया जाए क्या? देखना चाहोगे वही आएगा? चलो ठीक, ये आंसर पहले वाला आंसर बचा लिया। इस बार हम सिर्फ इसी को जेड बोलते हैं, इसका डिफरेंशिएशन यही होगा। 2 नीचे लटका, क्वेश्चन पे आए, इस पोर्शन को तुम देख रहे हो और इसको देख रहे हो, dz/2, अरे पीछे कर लिया, ये हो गया z माइनस 2। अगर इसको x के रूप में देखें तो 1/x का इंटीग्रेशन log x log x log x, समझो 1/x का इंटीग्रेशन log x, बट यहाँ वेरिएबल z कोएफिशिएंट कितना है 1, अलग से बात करने का ज़रूरत नहीं है। अब बस z की जगह पर वैल्यू रिटर्न कर देना है, तो e के पावर 2x माइनस 2 प्लस सी, देखो वहीं पर आ गए हो। इसलिए हम कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ ऑप्शन था कि हम चाहे तो पूरे को z बोल लेते, चाहे तो e के पावर 2x को ही केवल z बोलते, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 हो जाता। तो अगर पूरे को ही बोलते चाहे ना बोलते कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं 33। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x, cot x log sin x का इंटीग्रेशन चाहिए। अगर log x को z बोल दोगे तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर log sin x को z बोलो, बस x एलिमिनेट कैसे हो हम उस चीज़ को देखना चाहते हैं। इसको z बोलो, डिफ्रेंशिएट करना है। log x का 1/x देखते चलना, log x का 1/x, log के केस में बगल वाला उतरता है, वहाँ जाता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos dx अपने से, z का dz, dz/dx, dz/dx, वही dx यहाँ क्रॉस होता है, cos बाई साइन मिलकर cot x, cos बाई साइन मिलकर cot x इंटू dx इज इक्वल टू dz। अब ज़रा क्वेश्चन पे आओ, हमारा काम तो हो चुका है। देखो इसको तुम क्या बोले हो z, अब cot x इंटू dx क्या है dz, z का इंटीग्रेशन z²/2, बस एक से एलिमिनेट हो जाना चाहिए जी। और हमने बताया कि इसके लिए कोई प्रॉपर फॉर्मूले, कोई तरीके नहीं बने हैं। क्वेश्चन बनाते बनाते तुमको अनुभव होगा कि किसे z बोलना है, ठीक है। अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम बनाना है तो किसे z बोलना है, ऐसा नहीं कि सारे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम जो है उसमें हमको पुट ही करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, नहीं जी। अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने हैं तो फिर किसे z बोलने हैं, क्वेश्चन बनाते बनाते तुमको भी अनुभव बहुत जल्द होने वाला है। z का इंटीग्रेशन z²/2, बस z का वैल्यू रिटर्न करना है। z मतलब a log sin x का होल स्क्वायर, ये देखो z का जगह पर a स्क्वायर बना हुआ है, बाई 2 है तो अच्छा होगा, थोड़ा किनारे कर लो तो अच्छा लगेगा, प्लस सी तो देना ही रहता है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आई 34, ये है इंटीग्रेशन cot x बाई log sin x। अरे यार क्या दिक्कत है, इस पिछले प्रॉब्लम में log sin x मल्टीप्लाई में था, इसको डिवाइड कर दिया है, बस यही। फिर इसी को बोला z, वही कहानी रहा, ठीक है। ये मिलकर क्या हो गया, देखो 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 dz, इसको तुम क्या बोले हो, इसको क्या बोले हो z, तो 1/z का इंटीग्रेशन log z, z का वैल्यू रखो, log z मतलब देखो log z की जगह पर log sin x प्लस सी, आंसर log sin x प्लस सी। क्लियर? चलिए, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन 35, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x, ये हो गया sin x² प्लस 1। क्लियर?
यही है, बहुत बढ़िया। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, 1 का 0। अच्छा, अब तो क्लू समझ में आ रहा है कि चाहो तो पूरे को जेड बोल लो, चाहे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर को जेड बोल लो। हम पूरे को बोल देते हैं। पुट करा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जेड, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, 1 का 0, dx अपने से z का dz। इसका मतलब ये हुआ 2x dx इज इक्वल टू dz। क्वेश्चन पे आए, बस हमको ये देखना है z x एलिमिनेट हुआ कि नहीं। तो साइन, इसको बोले हो z, साइन z और 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स को तुम बोल रहे हो dz। एक्स एलिमिनेट, साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z, z कोफिशिएंट 1, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, प्लस ही तो देते रहते हैं, माइनस कॉस z के जगह पर वैल्यू रिटर्न करना होगा, z के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। क्लियर है? तो आज क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट? 35 तक कंप्लीट। टोटल 102 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। आप कुछ क्वेश्चन अगर बाईपास करते भी हैं तो ऐसा उम्मीद करें कि आप लोग उसको जो है सॉल्व कर ही लोगे। तो आज यहीं पर वीडियो को रोकते हैं, मुलाकात अगले वीडियो में करते हैं। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।